साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था और आपके बहुत से कमेंट आ चुके हैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक हमारे एसएसटी के अंदर जिसके आर्ट्स है और जिसके 60 क्वेश्चन जीके के आने हैं, ठीक है, उनको एनसीईआरटी किताबों से जो पाठ पढ़ने हैं उनको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं मुख्य रूप से और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं, पूरी बातें एनसीईआरटी किताबें कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो हमारे सिलेबस में है वो पूरी चर्चा आराम से करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे एक बार पहले सभी लाइक करके शेयर कर दें। आप जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, आपके जो भी साथी हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आने हैं, जो आर्ट्स से हैं, ठीक है, उन सभी के जीके के 60 क्वेश्चन आने हैं, उनमें ये बात होगी और एनसीईआरटी से किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी तक शेयर करें। वो चैनल पे आप नए हैं तो अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी सूचनाएं आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? अपनी कलम अपनी आवाज़। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, पहला कमेंट है उसमें मैं मैसेज कर दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपका कोई पर्सनली सवाल है रीड को लेकर हो तो आप इंस्टाग्राम पे रामता शेषमा नाम से ID है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं कक्षा 6 से। कक्षा 6 इतिहास, ठीक है। इसमें कौन कौन से पाठ, कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी किताबें हैं, एक क्लास के अंदर हमारे कक्षा 6 की बात करें तो उसमें 3 किताबें हैं सामाजिक की। उसमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? तो कक्षा 6 की जो इतिहास वाली है हमारे अतीत, ठीक है, अतीत वाली किताब में से कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, ये पाठ आप मिला लेना, ठीक है। वही पाठ में से आपको छांट लेने हैं। आरंभिक नगर, इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता हमारा टॉपिक है, वो पढ़ना है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके आपको पाठ से पता नहीं चलेगा, पाठ का जो नाम है उससे पता नहीं चलेगा। आप उस पाठ को खोल के देखिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में, वहाँ से आपके सवाल मिल जाएंगे, वहाँ से पेपर बनना है। तो देखिए, अभी समय भी है, आप आराम से कवर भी कर सकते हैं। ये पाठ हैं, छोटे छोटे पाठ हैं और पढ़ने में आनंद आता है किताबों से। तो आप तीसरा पाठ एक तो, ठीक है, कक्षा 6 की इतिहास की बात करें, हमारे अतीत वाला जो भाग फर्स्ट है उसमें तो आरंभिक नगर, इसमें हड़प्पा सभ्यता आ गई। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? वैदिक सभ्यता आ गई। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसमें वैदिक सभ्यता और महाजनपद आ गए, ठीक है। अब आ गया आपकी छठवां पाठ, नए प्रश्न नए विचार। आप चिन्ह लगा लेना, साथ साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है, ये 7वां पाठ है। व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री, ठीक है, ये पाठ पढ़ना है। नए साम्राज्य और राज्य, इमारतें, चित्र और किताबें, वृत्तभाग, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये आपको पाठ पढ़ने हैं कक्षा 6 अतीत वाली किताब में से। अब कक्षा 7 जो इतिहास की किताब है, कक्षा 7 की इतिहास की जो किताब है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है मेरा कक्षा 7 की जो इतिहास की किताब है, उसमें आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं जो बड़े टॉपिक सिलेबस में है। तो इसमें आपको दूसरा पाठ, इसमें गुप्त टॉपिक है हमारा, नए राज्य और उसके राज्य, ठीक है। इसमें बाद में चौथा पाठ मुगल साम्राज्य, 5वां पाठ शासक और इमारतें, ईश्वर के अनुराग, ये आपको पढ़ना है, और क्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण, ये आपके वृत्तभाग इसके अंदर पढ़ना है। तो आप देख लेना पाठ कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ साथ में देखते जाना। दूसरा पाठ, चौथा, 5वां, 8वां और 9वां, ठीक है, ये कक्षा 7 इतिहास की किताब से हो गया। अब कक्षा 8 की जो इतिहास है हमारे अतीत भाग 3, उसमें से कौन कौन से पाठ हैं? तो पहला पाठ, कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये आपका अंग्रेजी शासन है, वह टॉपिक यहाँ से क्लियर होगा इन 3 पार्ट से। उसके बाद में देशी जनता, 7वां पाठ, को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये आपके अंग्रेजी शासन से है, 7वां पाठ भी पढ़ना है। 8वां पाठ, महिलाएं, जाति एवं सुधार, ठीक है, ये आपके समाज सुधार एक टॉपिक है, वो यहाँ पे पढ़ना है, 8वां पाठ। 9वां पाठ, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ये आपको यहाँ से 9वां पाठ पढ़ना है। जो मेरे चिन्ह लगाए हुए यहाँ पे वो आपको पढ़ने हैं। ये कक्षा 8 इतिहास की बात हो गई। अब बात करते हैं कक्षा 10 में आपके इतिहास के कुछ टॉपिक हैं। आपको दोस्तों किसी भी किताब एनसीईआरटी की हो, आरबीएससी की हो, कोई सी भी किताब की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अब देखिए कक्षा 10 की इतिहास है, उसमें आपको 2 पाठ पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो पढ़ना हमारे भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा पाठ भारत में राष्ट्रवाद, और पढ़ना आपको एक ये 5वां पाठ मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये आपको पढ़ना है 2 पाठ कक्षा 10 की इतिहास की किताब से। अब हम बात करें तो हम बात करें कक्षा 6 भूगोल। वापस हम कहाँ आते हैं? कक्षा 6 भूगोल की जो किताब है वहाँ से हम बात करते हैं। आप पाठ मिला लेना कि कक्षा 6 की कौन सी किताब। कक्षा 6 में 3 किताबें हैं तो इसमें पाठ के आधार पर मिला के आप चिन्ह लगा लेने हैं। उसमें जो टॉपिक हमारे सिलेबस में, आप एक बार टॉपिक देखते जाना साथ साथ में,
कुछ पार्ट के अंदर ऐसे टॉपिक भी होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ पार्ट में जो हमारे सिलेबस में वही आपको देख लेना है और उसके अलावा नहीं पढ़ना है। तो लगभग आपको ये छोटे छोटे पार्ट हैं, आराम से पूरे पढ़ लेने हैं। अब देखिए कक्षा 6 की भूगोल, सौरमंडल में पृथ्वी ये आपको पढ़ना है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर ये भी आपको पढ़ना है, पृथ्वी की गतियाँ ये भी आपको पढ़ना है। कक्षा 6 भूगोल की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 5वां जो है, ठीक है, 5वें पार्ट के अंदर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें लगभग सभी टॉपिक हटा दिए गए हैं। केवल एक टॉपिक हमारा बचा है वहाँ पे, केवल महासागर। इसमें क्या पढ़ना आपको, केवल महासागर पढ़ना है। महासागर वाला टॉपिक ही पढ़ना है इस बार से, और कुछ नहीं पढ़ना। जो जलमंडल है, स्थल मंडल, वो सभी टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं। स्थल रूप तो यहाँ पे आगे आएगा, ये पार्ट आपको पूरा पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप ये पढ़ना है, 6वां पार्ट। 7वां हमारा देश भारत ये पढ़ना है। जो पार्ट 8वां है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, ये पूरा पढ़ना है। इसमें केवल आपको केवल महासागर ही पढ़ना है। कक्षा 6 की भूगोल की बात होगी। अब कक्षा 7 भूगोल, ठीक है, कक्षा 7 भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए। पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट पढ़ना आपको पर्यावरण, तीसरा पार्ट पढ़ना है हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा पार्ट पढ़ना वायु, ठीक है। उसके बाद 6वां पार्ट पढ़ना है आपको प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। वापस देख लेना एक बार, पहला, तीसरा, चौथा, 6वां, ये आपको इतने पार्ट पढ़ने हैं 7वीं भूगोल में से। अब कक्षा 8वीं की जो भूगोल है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं तो देखिए। कक्षा 8 की भूगोल जो है इसमें आपको पढ़ने हैं पहला पार्ट संसाधन, दूसरा पार्ट, ठीक है, भूमि, मृदा, जल, ये जो भी सभी है। अध्याय 3, 4, 5, 6, ये सभी 6 पार्ट हमारे सिलेबस के अंतर्गत रहते हैं। आपको आराम से 7 जो 6 पार्ट हैं वो पूरे पढ़ने हैं। अब बात करें कक्षा 9 भूगोल। कक्षा 9 भूगोल NCERT, उसमें कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं तो ये सभी भूगोल के जो भी पार्ट हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। कक्षा 9 के भूगोल के सभी पार्ट आपको पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी जो 6 पार्ट है ये सभी आपको कक्षा 9 भूगोल से पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। अब एक बात, ये भूगोल की जो 10वीं क्लास है इसमें भी हमें 7 पार्ट पढ़ने हैं। ये हमारे 7 पार्ट सिलेबस के अंतर्गत हैं, ये आपको देख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी पार्ट हैं, पार्ट के नाम देख लेना और वहाँ से मिला लेना, और 7 पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब बात करते हैं, देखिए आगे कक्षा 6 जो हमारी राजनीतिक जो है पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसमें से कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं तो कक्षा 6 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसमें से आपको पढ़ना है पार्ट 5, 6 और 7। देखिए वापस एक बार, कक्षा 6 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसमें आपको पार्ट 5, 6 और 7 पढ़ने हैं। पंचायती राज, ठीक है, उसके बाद में पढ़ना आपको गाँव का प्रशासन और नगर प्रशासन, ये 3 ही पार्ट पढ़ने हैं कक्षा 6 की राजनीतिक जीवन से। उसके बाद में कक्षा 7, उसमें आपको कक्षा 7 सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, उसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 9, ये इतने पार्ट पढ़ने हैं। आप आराम से देख लेना एक बार। कक्षा 7 की पहला, तीसरा, जो पहला ये, ठीक है, समानता, अध्याय 1 जो है यहाँ पे राज्य शासन कैसे काम करता है, ये लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना और एक समानता के लिए संघर्ष, ये आपको यहाँ पे इतने पढ़ने हैं। अब कक्षा 8 की जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है उसमें आपको सभी पार्ट पढ़ने हैं। कक्षा 8 की जो 9वां है, ये 9वां पार्ट छोड़ना है, जन सुविधाएं, और ये सभी पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 9 की किताब से, 8वीं किताब से। अब देखिए कक्षा 9 में आपको कितने पार्ट पढ़ने हैं। 9 की जो पॉलिटिकल साइंस किताब है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने हैं अध्याय 2, 3, 4 और 5, ये इतने पार्ट पढ़ने हैं। तो NCERT की किताबों से आपको इतने पार्ट कवर करने हैं। इतने पार्ट कवर करते हैं तो आपके लगभग जो 60 क्वेश्चन का मामला आएगा वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा कक्षा 11 और 12 जो टॉपिक हमारे सिलेबस में बचे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है वहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो NCERT की जो नई किताबें हैं वो कक्षा 11, 12 से आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा राजस्थान एक महत्वपूर्ण किताब है जो हमारे पात्रता के साथ साथ में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लेकर 10 तक, उसमें कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं, किस प्रकार से मैं कोशिश करूँगा वन लाइनर की कि मुख्य जो सवाल हैं वो आपके सामने रखूँ नोट्स के रूप में, वो भी कोशिश करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी से। नेक्स्ट वीडियो विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए भी, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, अपनी कलम अपने आज, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।